हमारे YouTube चैनल कार्टून फॉर यू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और उसके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। छोटी चिड़िया को भूख लग जाती है और वह कहती है, हमको भूख लगा है। तभी यह सुनकर उसकी माँ अपने बच्चों के लिए खाना लाने चली जाती है। जब चिड़िया वहाँ नहीं रहती थी, तब सांप पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था और चिड़िया के आने से पहले सांप वहां से चला जाता था। चिड़िया वापस आती है और देखती है कि सांप उसके बच्चों को फिर से खाकर चला गया है। यह देखकर वह बहुत रोने लगती है और वह नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। चिड़िया सांप के द्वारा बार बार अपने बच्चों को खा जाने पर बहुत दुखी और परेशान होकर नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर और उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी किनारे रह रहे एक छोटू गधा चिड़िया के पास आता है और पूछता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? यह सुनकर चिड़िया छोटू गधा से कहती है, क्या बताऊं छोटू गधा, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय भी नहीं सोचता कि किस तरह से इस सांप का नाश किया जाए। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताएं। यह सुनकर छोटू गधा चिड़िया को एक बहुत अच्छी योजना बताते हुए कहता है, तुम एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े उसके बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को डोट सूंघ कर खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा और तुम्हें सांप से छुटकारा मिल जाएगा। चिड़िया ने छोटू गधे की बात मान ली। मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने एक एक करके डाल दी और एक मांस टुकड़े को सांप के बिल के पास रख दी। नेवला अपने बिल के पास मांस के टुकड़े सूंघ कर बाहर आकर उसको मजे से खाने लगता है और वह रास्ते में मांस के टुकड़े को खाते खाते आगे बढ़ने लगता है। नेवला मांस के टुकड़े को खाता खाता सांप के बिल तक आ पहुंचता है। सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकलता है, वह दोनों की लड़ाई हो जाती है। नेवला सांप को मार देता है और सांप को मारकर उसी पेड़ पर चढ़ने लगता है जिस पर चिड़िया रहती है। नेवला धीरे धीरे चिड़िया के पास पहुंच जाता है और फिर नेवला चिड़िया और उसके अंडे को भी खा जाता है और वहां से चला जाता है। शिक्षा।
हमें हमेशा कुछ भी करने से पहले उससे होने वाले लाभ और हानि दोनों के बारे में सोचना चाहिए।